सर्कल लिया मैंने, 0 इंटर 16.5। इसको मैंने ऑफसेट मार दिया 2 mm। इसको सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड कर दिया मैंने 1.5। ठीक है। अब इसमें हम लोग जो पावर सेटिंग करते हैं, पावर सेटिंग में क्या होता है, वॉल जो है 0.35 से 0.45 होता है। ठीक है। लेकिन इसमें वॉल जो है 0.6 से 0.8 होता है। तो मैंने क्या किया, डुप्लीकेट एज ले लिया, ऑफसेट कर रहा हूँ सरफेस। इसको 0.6 या 0.7 या 0.8, तीनों में से कोई भी कर सकते हो आप। वापस डुप्लीकेट एज ले लिया, ऑफसेट करो ऑन सरफेस। इसको ऑफसेट मार दिया मैंने। अब दोनों को सिलेक्ट कर लिया, इसको लॉक मार लिया मैंने। एक सरफेस बन गया इस तरीके से। कोई डाउट आप लोगों को? अब ये सरफेस सिलेक्ट करके इसको ऑफसेट सरफेस कर दिया। सॉलिड यस, बहुत साइड यस, 3 mm। वापस सिलेक्ट किया, कटिंग प्लेन लिया, इसको 50% क्या किया मैंने, इसको बुलियन स्प्लिट कर दिया। ठीक है भाई लोग। वापस मेरा सिलेक्ट करके इसको मैंने बुलियन डिफरेंस कर दिया। क्या आपको डाउट है कहीं पे भी? कोई कंफ्यूजन है? इतना क्लियर है? अब हाँ? मैंने एक सर्कल ले लिया, 0 इंटर 16.5। इसको ऑफसेट मार दिया मैंने 2 mm। इसको सिलेक्ट कर लिया 1.5। समझे तो ना? अब मैंने क्या किया, इसको कर्व को डुप्लीकेट ले लिया, ऑफसेट करो ऑन सरफेस किया, इसको 0.6 का ऑफसेट मार दिया। वापस क्या किया मैंने, वापस डुप्लीकेट एज ले लिया, ऑफसेट करो ऑन सरफेस, वापस ऑफसेट मार दिया। कर्व को सिलेक्ट किया मैंने, इसको लॉक मार दिया। वापस सरफेस सिलेक्ट कर लिया, ऑफसेट सरफेस, सॉलिड यस, बहुत साइड यस। ये क्लियर है? इसको कटिंग प्लेन लिया, मैंने इसका बुलियन स्प्लिट कर दिया। अब ये 50% में मुझे चैनल सेटिंग करना है, मैंने 50% को बुलियन डिफरेंस कर दिया। ये तो समझे भाई आप लोग? आगे बढ़ो भी। देखो, इसका डुप्लीकेट ले लिया, ऑफसेट करो ऑन सरफेस, इसको ऑफसेट मार लिया मैंने 0.6 का। वापस डुप्लीकेट एज, ऑफसेट करो ऑन सरफेस, एक को सिलेक्ट कर लिया, इसको को सिलेक्ट कर लिया, इसको लॉक मार लिया। समझे भाई आप लोग? कोई डाउट किसी को? अब इसके अंदर मुझे डायमंड डालना है। तो मैंने क्या किया, इसको कटिंग प्लेन लिया, 0 इंटर, इसको 50% क्या किया मैंने, स्प्लिट कर दिया। क्योंकि इतने ऊपर डायमंड डालूंगा और बाकी मैं मिरर मार दूंगा। ये बात समझा रही है आप लोगों को? इतना क्लियर है? ये सरफेस कहाँ से है सबको पता है? क्लियर है मैंने, कहाँ से है मैडम? ऑफसेट सरफेस नहीं, ऑफसेट को मारा मैंने। Right। अब देखो, डायमंड, अब मैंने क्या किया, सेंटर डायमंड मिटाना है, तो मैंने क्या किया, ट्विन को ले लिया। यहाँ पे इसको क्या किया मैंने, ट्विन को ले लिया। ठीक है। अब मैंने जीबी ओरिएंट जेम्स ले लिया, यहाँ पे क्लिक कर लिया। अब डायमंड अगर इतना छोटा रखूंगा, इसके यहाँ पे लेके जाऊंगा तो डायमंड रुकेगा? ठीक है आपको? डायमंड गिर जाएगा। ठीक है। तो मैंने क्या किया अभी, यहाँ पे जीबी ओरिएंट जेम्स लिया, यहाँ पे क्लिक कर लिया, साइज की बढ़ा दिया। अगर साइज में कट टू कट रखूंगा सरफेस के लेवल तक तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है। अगर ये मेटल के अंदर जाएगा डायमंड, दिख रहा है आपको, अगर हाइट टच है, मेटल के अंदर जाएगा तो लॉक होगा ये, तुम्हें साइज और बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया 0.1, एक्सटेंड 0.1, जिससे मुझे मालूम पड़े डायमंड कितना बड़ा कितना छोटा करना है। अब मैंने जीबी ओरियन जेम्स ले लिया, क्लिक कर लिया, साइज मैंने बढ़ा दिया। वापस यहाँ पे क्लिक कर लिया, स्नैप यस किया, स्पेसिंग वही सेम,
ठीक है भाई लोग, कोई डाउट किसी को तो बताओ। क्या होता है? जो स्पेसिंग बन रहा है, जो स्पेस बन रहा है राउंड वाला, वो कैसे बन रहा भाई यहाँ बनता है, वहाँ नहीं बन रहा है, वहाँ नहीं बन रहा है क्या? है? लाइन के अंदर तब जैसे अगर डायमंड बिठाओगे, जिस टाइम डायमंड बिठाते हो, यहाँ पे तो ये आता ही है ना। वो राउंड नहीं आता, रखा तो राउंड नहीं आता इसलिए कंफ्यूजन। तो आप जीबी जेम अपडेट करो, जीबी मैट्रिक्स स्कोर करो, डायमंड सेलेक्ट करो इस तरीके से। अगर आप में प्रॉब्लम आ रहा है, डायमंड सेलेक्ट करने के बाद जीबी जेम अपडेटर अपडेट ये ऑन करना है, और उसको 25 से 30 बार आपको स्पेस प्रेस करना है। फिर वापस डायमंड सेलेक्ट करोगे, वापस जीबी मैट्रिक्स कोड, इसको 25 से 30 बार करेंगे, स्पेसिंग हमें चालू हो जाएगा। ये वीडियो अपलोड कर। ठीक। ठीक है भाई, वापस जीबी ओरिजिनल एरिया मैंने यहाँ पे टाइम बिठा दिया। कोई डाउट इतना भाई आप लोगों को? और वापस यहाँ पे ले गया, डायमंड को यहाँ पे मूव किया मैंने, इसको मैंने मिरर मार लिया 0 का। अभी दिख रहा है आपको, अनलॉकिंग हो गया, अंदर डायमंड गिरेगा नहीं। समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को? कोई डाउट किसी को? अब यहाँ पे क्या होता है, मेटल के अंदर हल्का सा ग्रू मारते हैं, कोई कंपनी मारते है, कोई कंपनी नहीं मारते। ठीक है, तो कंपनी वाले आपको बताएंगे, आपको उस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ग्रू मारेंगे कैसे? मैंने सरफेस सेलेक्ट कर लिया, इसको ऑफसेट सरफेस ले लिया, सॉलिड यस, बहुत सॉलिड यस, 0.075 इंटर, इसको सॉलिड यस किया, बहुत साइड सॉलिड यस, बहुत साइड यस, तो 0.075 प्लस 0.075 कितना होगा मैडम? 0.15। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया, इसको मूव कर दिया मैंने। इसको मैंने क्या किया अभी, मेटल को मैंने बुलियन डिफरेंस कर दिया। अब मारूंगा मारूंगा, इसको बुलियन डिफरेंस, यहाँ इनपुट जस है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कट मार रहा हूँ तो अपने आप पे डिलीट हो जाता है। तो अगर मैंने क्या किया, बुलियन डिफरेंस डिलीट इनपुट नो कर दिया, तो ये मेटल डिलीट नहीं होगा, एक कट भी जाएगा और मेटल भी डिलीट नहीं होगा। ठीक है, वापस इसको मेटल सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने मिरर मार दिया 0 इंटर, सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने बुलियन डिफरेंस कर दिया। कोई डाउट भाई आप लोगों को? अब यहाँ पे डायमंड नहीं आ रहा है, ये वाला पार्ट पैक करना पड़ेगा अपने को, तो वापस से आप कंट्रोल नहीं करोगे। आप क्या करोगे, डुप्लीकेट ले लिया आपने, इसको लॉट मार दिया, सरफेस को स्प्लिट कमांड लेके इसको स्प्लिट कर दिया इतना, इसको सिलेक्ट किया, ऑफसेट सरफेस, सॉलिडियस, बहुत साइड नो, बहुत साइड नो। ठीक है, मैंने इसको ऑप्शन मार दिया 2 mm। अभी क्या हो गया, मेटल पैक हो गया, तो खाली 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 नहीं दिखेगा अभी। कितना सबको समझ में आ गया? हम्म, समझ में आ गया? तस्वीर देता रहा हूँ, इतना करो, दे रहा हूँ, इतना बनाओ। हाँ, वो क्या करेगा?
टॉप पे बना दिया तूने मेटल, मेटल टॉप पे बना दिया। देखो यहाँ पे सपोर्ट डालना है अपने को भी, ठीक है। पहली बात आपको सपोर्ट बनाने सीखना पड़ेगा। सपोर्ट बनाते कैसे हैं? एक मेटल ले लिया आपने, मेटल का एवरेज 0.6, 0.7, 0.8, ये एवरेज होता है। तो आपने क्या कर लिया, मैंने एक मेटल ले लिया यहाँ पे लगभग 0.7 का, लेंथ अपने हिसाब से ले लिया मान लो 2.5, हाइट ले लिया मैंने मान लो 2 mm, ठीक है। इससे मेटल बन गया। अब इसको मैंने क्या किया, चैम्पर मारा, चैम्पर मारा मैंने 0.3 का। 0.3 के चैम्पर मारने के बाद 0.3 इधर, 0.3 इधर, 0.7 लिया था मैंने, ठीक है। 0.3 प्लस 0.1 बीच में बचना चाहिए, ठीक है। 0.1, 0.15 एवरेज होता है, ठीक है। चैम्पर मारा इस तरीके से मैंने। कोई डाउट हो किसी को भाई? ये हो गया सपोर्ट। अब चैम्पर में भी बस समझो कि आप चैम्पर मारते हो, अगर आपने क्या किया 0.35 रख दिया पूरा पूरा, यहाँ पे क्या होगा, एक शार्प मेटल आ जाएगा। हेलो, अरे कर दूंगा मालिक, काज कर दूंगा मैं क्लास, अरे मैं डाल दूंगा, मैं 9 बजे डालूंगा, मैं क्लास कर रहा हूँ अभी। अरे यार 9 बजे क्या, कल का काम है ये, कर दूँ, 9 बजे, 9 बजे कर दूंगा। नहीं मैं क्लास ले रहा हूँ क्लास, अरे यार बहुत मगज मारी होती थी, उसमें मैं डाइट डाल देता हूँ इसे। 9 बजे मैं करता हूँ तुमको। अरे यार जो बात तुमको तो जरूरत कल क्या है ना भाई। हाँ सुबह तो मैं, अब मैं रात को 9 बजे कर दूंगा। ये देखो यहाँ पे क्या होगा, तो 60 मीटर लग गया, ठीक है। अगर आप 0.35 से अगर थोड़ा भी ज्यादा मारते हैं, आपने क्या 0.36 कर दिया, ठीक है। अगर अब आप चंपा मारेंगे तो इस तरीके से सरफेस फट गया अपना। तो आप अगर दोनों साइड बहुत साइड मार रहे हैं, ठीक है, टेम्पर, तो मिनिमम आपका पॉइंट जो 50% होता है उससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अभी चैम्पर मार रहा हूँ, अगर मुझे एक साइड मारना है, एक साइड यहाँ पे थिकनेस 0.7 का है, तो मैंने क्या 0.69 तक, वन साइड है 0.69 तक चैम्पर मार सकता हूं। इससे ज्यादा मारूंगा तो शार्प हो जाएगा, उससे ऊपर 0.7 से ऊपर मारूंगा तो सरफेस फट जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई डाउट किसी को? मैं देखो मैंने एक मीटर बनाया मैंने, सपोर्ट बना रहा हूँ, इसका थिकनेस जो है 0.7 ले लिया मैंने। इसका लेंथ मेरे हिसाब से, मतलब मैं मेरे हिसाब से ले रहा हूँ 2.5, जहाँ पे जिस पीस में जैसा जरूरत लगेगा हमको वैसा लेना पड़ेगा। हाइट ले लिया मैंने यहाँ पे 2 mm, ये समझ गई। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, चैम्फर मारा। चैम्फर अगर बहुत साइड मारना है तो 0.7 का आधा 50% कितना होता है मैडम, 0.35। अगर मैं 0.35 दोनों साइड का मारूंगा मैं चैम्फर, तो बीच में क्या होगा, तो शार्प मेटल आ जाएगा, जो फाइलिंग पॉलिशिंग हुआ तो इस शेप चला जाएगा इसका। इसकी वजह से क्या होता है,
जब हम चैम्फर मारेंगे थोड़ा सा कम मारेंगे, 20 से 0.1 का एटलीस्ट मेटल बचना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने चैम्फर मार दिया। ये समझा आप लोगों को? कोई डाउट? अब मैंने क्या किया यहाँ पे, ये सपोर्ट बन गया। अब मैं ये बता रहा था आपको कि अब चैम्फर मारने की आपको वन साइड मार रहे हैं, ठीक है। अगर जैसे आपने ज्यादा मार दिया, 50% से ज्यादा, तो 50% से 0.35, 50% है, तो 0.36 अगर मैंने कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों साइड करेंगे तो सरफेस फट जाएंगे। ये समझी बात आप? तो आपको 50% से कम ही चैम्पर मारना पड़ेगा अगर बहुत साइड है तो। सिंगल साइड अगर आप चैम्पर मार रहे हैं तो जितने का मेटल है उससे कम मारना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे है, सिंगल साइड चैम्पर मार रहे हैं आप, तो आपने क्या किया, 6.9 कर लिया 50। ठीक है? कोई डाउट है? ये हो गया इस तरीके से। मैंने क्या किया, इसको चैम्पर मार दिया अभी फिर से वापस 0.35, थोड़ा सा कम मारता हूं मैं, 0.3 मार दिया। जिससे क्या होगा, मेटल बचेगा इस तरीके से। ठीक है भाई लोग, कोई डाउट है? क्लियर है? ये सपोर्ट बन गया। अब इसके अलावा अगर सेम चीज फ्लैट में भी होता है, जैसे आप फ्लैट करेंगे, जैसे मैंने फ्लैट मार दिया, फ्लैट में भी वही कहानी है सेम, ज्यादा मारेंगे पड़ जाएगा। जैसे आपने फ्लैट मारा, यहाँ पे मैंने ले लिया 0.3, बीच में भी हल्का सा मेटल बचना चाहिए इस तरीके से। फ्लैट में भी क्या होता है, अब यहाँ पे अगर एक साइड अपने ज्यादा, एक साइड कम रखना है, इससे मैंने एक साइड क्या किया, 0 कर दिया, एक साइड 0.3 है, स्पेस प्रेस कर दिया, तीस साइड फ्लैट 0 हो गया। आगे तब चेंजेस कर सकते हैं। उसके अलावा वापस सैंपल ले लिए, अगर आपने एज पे क्लिक किया, यहाँ पे ऐड हैंडल आ गया, बीच में क्लिक कर लिया, इसको मैंने क्या किया, 0 कर दिया, इसको मैंने इस तरीके से कम कर दिया। दोनों साइड फ्लैट ज्यादा हो गए, इधर कम हो गया। तो आप ऐसे भी चेंजेस कर सकते हो। ठीक है भाई लोग, कोई डाउट है? अब देखो, वापस मैं सपोर्ट बना रहा हूँ अभी, सैंपल मारा मैंने 0.3। ठीक है? अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, एनालाइज में गया, यहाँ पे एनालाइज में गया, एज टूल्स में गया, सॉरी, मास प्रॉपर्टीज में गया, एरिया सेंट्रॉइड ले लिया। एरिया सेंट्रॉइड लेने से फायदा क्या होगा, सेंटर में एक पॉइंट आ जाएगा। इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने मूव कर लिया इस तरीके से, इसको ग्रुप कर दिया। समझे भाई लोग? अभी मैंने क्यों किया, देखो, ये मैं मेटल क्या करता हूँ, मेटल फिर हाइड कर दिया। इसका जो सरफेस है, वो आपस में मैंने सरफेस को लॉक मार लिया। ठीक है? अब क्या किया, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ट्रांसफॉर्म में गया, ओरिएंट ऑन सरफेस, यहाँ पॉइंट पे क्लिक कर दिया, बाहर क्लिक कर दिया। ठीक है? अब मैंने क्या किया, सरफेस पे क्लिक कर दिया, इसको ओके कर दिया, या फ्लिप कर दिया इसको, इस तरीके से आ रहा है। अब जबकि मुझे चाहिए इस टाइप, तो अब मैंने क्या किया, इसको वापस सेलेक्ट कर लिया पॉइंट। अगर आप पॉइंट इस साइड क्लिक करते हैं या इस साइड क्लिक करते हैं, इसका एक मतलब होता है। अब मैंने क्या किया, नीचे साइड में क्लिक कर लिया, अब यहाँ पे क्लिक कर लिया, ओके, ये उल्टा आ रहा है, इसको फ्लिप कर लिया इस तरीके से, मेरा कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या किया, मैंने क्लिक कर दिया, दो डायमंड छोड़ के यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, वापस ओरिएंट पॉइंट, इस साइड क्लिक कर रहा हूँ मैं, इधर किया तो उल्टा आ रहा था,
इधर क्लिक कर दिया, सरफेस पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, कॉपी यस कर दिया, फ्लिप यस कर दिया। ठीक है भाई लोग। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको यहाँ पे 2 डायमंड बीच में मैंने क्लिक कर दिया, तो वापस 2-3 डायमंड छोड़ के मैंने वापस क्या किया, 2 डायमंड छोड़ के यहाँ पे क्लिक कर दिया। समझे भाई लोग? इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने मिरर मार दिया जी, वापस सर्कल लिया, 0 एंटर, 16.5 सेलेक्ट किया, इसको एक्सट्रूड कर दिया, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने भी, बूलियन डिफरेंस कर दिया। कोई डाउट भाई आप लोगों को? ये भी जो सपोर्ट डाल दिया। ठीक है, सपोर्ट डालने का रीजन ये होता है कि अभी से कैप पिच होता है, आरपीडी आता है, बहुत सॉफ्ट होता है, गलती से पुश हो गया, दब गया तो क्या होगा, इससे भी यहाँ पे मामूली से लॉकिंग है, गलती से भी क्या हुआ, हल्का सा खिंच गया वैक्स पीस, थोड़ा ऐसा हो गया तो डायमंड लॉक नहीं हुआ, गिर जाएगा। तो क्या होता है, बीच में एक सपोर्ट होता है जो पकड़ के रखता है, इधर उधर जाने नहीं देता। समझे? कोई डाउट है भाई आप लोगों को? थोड़ा सा ओरियन के बारे में समझो अभी। जो सिलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गया, ओरिएंट ऑन सरफेस, पॉइंट पे क्लिक किया, बाहर क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर लिया, ओके कर दिया, कॉपी यस, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे। ठीक है, अभी कैसा दिख रहा है अपने को यहाँ पे? इसी पॉइंट को मैंने क्या किया अभी, ये पॉइंट सिलेक्ट किया, एक पॉइंट को नीचे मूव कर लिया। ठीक है, अब मैंने वापस ग्रुप कर लिया, वापस ओरिएंट ऑन सरफेस, पॉइंट पे क्लिक किया, बाहर क्लिक किया, वापस यहाँ पे क्लिक कर दिया, ओके। अब मैंने वापस क्या किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे। अब पॉइंट को ऊपर नीचे करने से फिर समझ में आ रहा है आपको क्या फर्क हुआ? अक्षय क्या फर्क हुआ? बड़े जल्दी से किए। क्या समझे? पर तो ना टेबल की टेबल के साथ तो ऊपर नीचे गया तो ऊपर आ गया। वेरी गुड। इसमें क्या हुआ, आप जिस लेवल पॉइंट रखोगे आपका मेंटल उसी लेवल में बैठेगा। पहले क्या था, पॉइंट ऊपर था, तो यहाँ पे अगर मेटल देखेंगे तो मेटल यहाँ बैठा था। अब मैंने पॉइंट यहाँ पे ले लिया तो मेटल ऊपर चला गया। समझ में आ रहा है आप लोग भाई? अब यहाँ मैंने क्या किया, वापस ये पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ले लिया। अब मैंने वापस ग्रुप कर लिया, अब इसको वापस ओरिएंट किया, यहाँ पे क्लिक कर लिया इस तरीके से। देखो कितना ऊपर बैठ रहा है। तो पॉइंट जिस लेवल पर रहेगा मेटल उस लेवल बैठेगा। ये बात क्लियर है? अब यहाँ पे जैसे मैं ओरिएंट कर रहा हूँ, मैंने बोला यहाँ पे क्लिक करने, यहाँ पे क्लिक करने में फर्क होता है। जैसे मैं नीचे साइड में क्लिक कर लिया, सरफेस सिलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया, अब मेटल देख रहे हो किस एंगल में आ रहा है? समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को? मैंने पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, इस एंगल में ले लिया मेटल को, 49 के एंगल में, 45 के, वापस मेटल तो क्या हो गया, तिरछा आ गया। समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को? जिस एंगल में रखोगे मेटल उस एंगल में आएगा। क्लियर है भाई आपको? आगे बढ़ू मैं? अब देखो, ओरिएंट सरफेस क्लिक किया, यहाँ वापस मेटल पे क्लिक कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, रोटेशन है, इस पे क्लिक करोगे, ओके कर दिए। अब इससे क्या होता है, आप चाहे इधर क्लिक करो चाहे उधर क्लिक करो, फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे मैं क्लिक करने के बाद ये पूछता है आपको किस एंगल में रखना है, इधर रखना है, इधर रखना है, इधर रखना है, आपको जरूरत इधर रख लो, आप ऐसा रख लो, आपको जरूरत ऐसा रख लो, जिस एंगल में चाहिए आप उस एंगल में रख सकते हो। समझे? जैसे मैंने क्या किया, ओरिएंट ऑन सरफेस किया, पॉइंट पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे क्लिक कर लिया, यहाँ मैंने रोटेशन ऑन किया हुआ है। मैंने क्या समझा? ठीक है,
अब मैंने यहाँ पे क्लिक करके जिधर चीज उस एंगल में घूम सकता है। क्लियर भाई आप लोगों को? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ो। अब देखो ओरिएंट, इसको क्लिक कर दिया। अब मैंने ये बंद कर दिया फिलहाल। अब इसका स्केल ऑन कर लिया। यहाँ पे 1 होना चाहिए जीरो एक्सेस में। ठीक है। अब मैंने क्या किया, ओके कर लिया। अब इससे क्या होगा, जैसे मैंने क्लिक किया, आपको कितना छोटा कितना बड़ा चाहिए आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अब मैंने इतना बड़ा कर लिया है, मुझे जितना जरूरत है इतना बड़ा कर लिया। छोटा चाहिए, मैंने छोटा कर लिया। समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को? जब आप ओरिएंट ले रहे थे, पॉइंट ऑन किए थे, यहाँ पे क्लिक किए थे, यहाँ पे स्केल का ऑप्शन था। इसको अगर बंद करोगे तो यहाँ पे आपका 1 होना जरूरी है, आप 1 टाइप करोगे। समझे? अब आप ओके करोगे तो एग्जैक्ट उसी साइज का आएगा। नहीं जैसे आपने क्या किया, ओरिएंट कर दिया, आपसे गलती हो सकती है, ध्यान दो। आपने क्लिक कर लिया, रोटेशन ऑन कर लिया, ओके कर लिया। अब मैंने क्या किया, इतना बड़ा है। ठीक है। 1 मीटर कितने mm का है? 2.5 mm का है। ये कितने का हो गया? 4.29 का। अब मैं ओरिएंट कमांड ले रहा हूँ, पॉइंट ऑन कर लिया मैंने, पॉइंट के लिए बाहर क्लिक कर लिया इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, बंद कर दिया। अब मैंने इसको ऑन कर लिया, अब ओके कर दिया। अब मैं क्लिक करूंगा, देखो। अब मैंने क्लिक किया, कितने mm का, 2.5 mm का, कितने mm का रहेगा? अगर वही मैंने क्या किया, इसको ओरिएंट करने के टाइम पे पॉइंट पे क्लिक किया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, तो जो साइज है वही साइज सेम आएगा। समझे? इसके लिए 1 करना बहुत जरूरी है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? भाई, हाँ, समझा आप लोगों ने? कोई डाउट भाई किसी को? अब देखो, यहाँ पे मैंने स्पेयर ले लिया, सेलेक्ट कर लिया, ओरिएंट ऑन सरफेस, पॉइंट ऑन कर लिया, पॉइंट पे क्लिक किया, बाहर क्लिक कर लिया, यहाँ क्लिक कर लिया, ओके कर लिया। अब मैंने क्या किया, कॉपी यस। ठीक है। वापस पॉइंट ऑन कर लिया। अभी देखो कैसा है, पॉइंट ऑन किया, क्लिक कर लिया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन रिजेक्ट का, इसको मैंने क्या किया, बंद कर दिया, ओके कर दिया। अब इसको मैंने क्या किया, क्लिक कर लिया। ये दिख रहा है आपको कैसा हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है, कि जिस एंगल में सरफेस है वो उस एंगल में टर्न हो जाएगा। जैसे जब आइसो को लेते हो आप, तेरा टर्न हो रहा है, घूम जा रहा है। अगर इसी को मैंने क्या किया, पॉइंट को मैंने ऊपर ले लिया, वेयर ले लिया, पॉइंट ले लिया, क्लिक कर ओके, ओके। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो दिख रहा है आपको कि जिस शेप में सरफेस है उस शेप में बेंड हो गया। समझे? तो आपको ध्यान रखना है, आपको जो ओरिएंट किया, पॉइंट ऑन किया, अभी नीचे क्लिक किया, दिख रहा है आपको कैसा बेंड हुआ है, उसी शेप में बेंड हो गया। ठीक है। कोई डाउट भाई आप लोगों को? सब प्रमाण आ गया आप लोगों को? ओरिएंट करना एक बार प्रैक्टिस करना, क्लियर है? अब इसके अंदर सपोर्ट डालना, कैसे डालना है पता चला आपको?
आप सपोर्ट आ सकते हो इस तरीके से। कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ूंगा मैं अभी। क्लियर है ना? किसी को भाई डाउट है तो पूछो। ठीक है भाई लोग। अब देखो, मैं एक रिंग लेके आता हूँ। मैं टूल्स में गया, लाइब्रेरी में गया, यहाँ से मैं एक रिंग ले लिया। ठीक है। अब रिंग लेने के बाद अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, इसमें चैनल सेटिंग, अब इसमें चैनल सेटिंग करना है। अभी तो आपने सिंपल सा एक पट्टी बनाया, आपने कट बना दिया। ठीक है। से भाई चैनल सेटिंग कर सकते हो तुम? हाँ, चैनल सेटिंग कर सकते हो इसमें। हाँ, करके दिखाओ। चैनल सेटिंग 0.7 का वॉल रख के दिखाओ। हाँ, इसके ऊपर।
देखो इसमें क्या है, इसको राइट क्लिक किया मैंने, कॉपी यस किया, पहले सरफेस को मैंने रिमूव कर लिया। यहाँ पे क्या किया मैंने, सरफेस को बाहर ले लिया। ठीक है भाई लोग, कोई डाउट है? इसको मैं क्या करता हूँ फिलहाल, इसको रख के बाकी इसको हाइड करता हूँ थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, इसको क्या किया मैंने, अनट्रिम कर दिया। ठीक है, अनट्रिम करने के बाद यहाँ पे मैं अगर देख रहा हूँ, इसको कैप किया मैंने वापस। एक्चुअली पीस में एक प्रॉब्लम है, आप एनालाइज जाओगे यहाँ पे, यहाँ पे एज टूल्स में जाओगे, शो एज करोगे, तो यहाँ पे नेगेटिव जाता है। ठीक है, मतलब सरफेस ओपन है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्प्लिट कमांड ले लिया, आइसो को पे क्लिक किया। अगर मुझे सर्कल या कर्व कट करना है, जैसे मैंने कर्व ले लिया और सरफेस ले लिया। अगर मुझे कर्व कट करना है, स्प्लिट कमांड लिया, अभी दो ऑप्शन ऑन हो जाते हैं। आइसो को पॉइंट, पॉइंट पे क्लिक किया मैंने। अब जहां जहां पॉइंट क्लिक करूंगा वहां वहां पे कट जाएगा ये। ठीक है, स्प्लिट कमांड लिया, आइसो को पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे इस तरीके से एक कट गया। फिर आप, ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सरफेस को स्प्लिट कमांड लिया, आइसो को पे क्लिक किया, सरफेस को क्लिक कर। अभी क्या होगा, दो सरफेस हो गया, एक ही वाला, एक इधर। मैंने दोनों पढ़ के ज्वाइन कर दिया। वापस मैंने क्या किया, कैप कर दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको कटिंग प्लेन ले लिया मैंने, इसको मैंने बूलियन स्प्लिट कर दिया। अभी मुझे इतने मेटल पे ही काम करना है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे आपने आइसो को लिया, अब आपको आइसो को पता नहीं चलता कि मुझे यहाँ लेना है कि यहाँ लेना है, क्योंकि आप अभी नए हो। ठीक है, अगर मान लो आपने ऑफसेट यहाँ ले लिया और आपने ऑफसेट करो ऑन सरफेस, मैंने बोल दिया कि आप 0.6 0.7 लेना है। ठीक है, मान लो आपने 0.7 ले लिया, तो यहाँ पे मेटल दिख रहा है, ये मेटल कुछ बिल्ड ही नहीं होगा। अगर वही मैं कहूँ क्या किया, मैंने कहूँ क्या किया, यहाँ पे ले लिया। अब मैंने ऑफसेट करो ऑन सरफेस कर लिया 0.7। अगर 0.7 मेटल लेता हूँ, अगर टॉप से चेक करूंगा कितने हो जा रहा है, 0.4 हो जा रहा है। और वो भी हर जगह चेंज होता रहेगा, यहाँ 0.4 है, यहाँ पे कितना है, 0.44 हो गया। यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे कितना है, 0.3। तो हर जगह अपना चेंज होते रहेगा, तो एक प्रॉब्लम आपने को झेलना पड़ता है। तो मैं क्या किया, इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे इस साइड भी गया, आइसो को ले लिया मैंने। ठीक है भाई लोग, दो साइड को ले लिया। अब इसको सिलेक्ट किया, कर्व को, एक और सिलेक्ट कर लिया, एक और सिलेक्ट कर लिया, ट्रांसफॉर्म में गया, प्रोजेक्ट टू शिप कर दिया, यस कर दिया, ये फ्लैट हो गया बिल्कुल। इसको मैंने क्या किया, मूव किया बाहर 5 mm, जस्ट आपको समझने के लिए। अगर मैं इसको डायरेक्ट ऑप्शन मारता हूँ, या मैंने ऑप्शन मार दिया, 0.7 का मीटर लगना है, ये बाबा इस तरीके से टूट जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको रिबिल्ड कर लिया। रिबिल्ड आपको उतना करना है कि तो के शेप में परिवर्तन ना आए। ठीक है, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको ऑप्शन मार दिया मैंने। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको ऑप्शन मार दिया 0.7, रिबिल्ड मारने के बाद ऑप्शन मारा, ये प्रॉपर आ गया। अब इसको सिलेक्ट कर लिया,
इसको ट्रिम कर दिया। ठीक है, कोई डाउट किसी को? मैंने वापस क्या किया, राइट क्लिक किया, कॉपी यस, सरफेस को बाहर मूव कर लिया मैंने। ठीक है भाई लोग, अब इसको सिलेक्ट किया मैंने। अब यहाँ पे भी अगर आपको आर पार कट चाहिए, जैसे कि मैंने सिलेक्ट करके इसको प्रोजेक्ट कमांड लेके इसके ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया। अब प्रोजेक्ट कहते हैं ये आधा ही आ रहा है। ठीक है, अगर आपको पूरा करना है तो आप क्या करेंगे, इसका पॉइंट ऑन कर लेंगे और ये पॉइंट को मूव कर लिया आप। ठीक है, अब आप सिलेक्ट करेंगे, इसको प्रोजेक्ट कर देंगे। एक तो ये तरीका है, या तो आपको वहां पे रखना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ले लिया, और ये दोनों एक लेवल पे होना चाहिए। जैसे अभी पॉइंट जो है जो मैं प्रोजेक्ट किया है ये आगे पीछे है, देख रहे आपको, मैंने इसका पॉइंट ऑन किया, इसके लेवल पे ले लिया। ठीक है भाई लोग, अब इसका को सिलेक्ट कर लिया मैंने। इस समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? प्रोजेक्ट कमांड लिया, सरफेस को प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, प्रोजेक्ट करने के बाद इसको को सिलेक्ट कर लिया, एक को सिलेक्ट कर लिया, इसको लॉक मार दिया। ठीक है, अब लॉक मारने के बाद वापस सरफेस सिलेक्ट कर लिया, आप शिफ्ट टू मारेंगे, इसको ऑफसेट सरफेस सॉलिडियस बहुत साइडियस लगभग 3 mm। अब मैंने सिलेक्ट किया, बुलियन डिफरेंस कर दिया। अब बुलियन डिफरेंस, सॉरी, ये मेटेरियल मैंने कट करने के लिए लिया था, ये खोखला है, तो वापस इसको सिलेक्ट किया, मेटेरियल को मैंने यहाँ पे लेके गया 5 mm, इसको सिलेक्ट करके बुलियन डिफरेंस कर दिया। इस तरह से कर दिया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑफसेट करो सरफेस जो प्रोसेस था, आप वही प्रोसेस यूज करके एक मेटल बना के लेके आएंगे। तो डाउट किसी को भाई? किसी कोई डाउट है, कुछ पूछना है? वापस बताऊं एक बार। हाँ, और किसको वापस जानना है? अरे किसको नहीं समझा थोड़ा बताओ तो मुझे मालूम पड़ेगा ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, या मैं एक साइड सिखाते जा रहा हूँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इतना टाइम मिल रहा है, वापस तो बताओ ना, बोलो ना, वापस बताना है, एक बार समझ में नहीं आया, सर सर एक बार तो समझ मुझे जाओगे। समझ नहीं। अब इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वन टाइम में समझ जाओगे, बराबर। अब थोड़ा समय स्पीड बताऊंगा, तुम खाली समझने की कोशिश करना। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका आइसो को ले लिया, यहाँ पे ले लिया इस साइड, और मैंने यहाँ पे आइसो को ले लिया इस साइड। ठीक है, इस कर्व को सिलेक्ट कर लिया, प्रोजेक्ट टू शिफ्ट इन कर लिया, इसको कर्व क्या किया, फ्लैट पे कर लिया, कर्व को रिबिल्ड कर लिया मैंने। ठीक है, नहीं तो ऑफसेट मारने में अपने को तकलीफ होगा। प्रोजेक्ट कैसे? कमांड यूज के नीचे भी तक तुम ये कमांड कौन कौन नहीं जानता? इसको कोई कमांड नहीं पता है? नहीं पता है? बताओगे याद नहीं? ठीक है, इस कमांड से मैंने प्रोजेक्ट शिफ्ट इन किया, यस कर दिया। ठीक है, फ्लैट हो गया, इसको रिबिल्ड कर लिया मैंने। अब इस कर्व को क्या किया, ऑफसेट मार दिया मैंने 0.7 दोनों साइड। ठीक है, इस कर्व को मैंने क्या किया, थोड़ा बाहर ले लिया, इसको क्या किया मैंने, ट्रिम कर दिया, जो एक्स्ट्रा ऊपर दिख रहा है। ठीक है भाई लोग, और एक कर्व को क्या करना है, एक लेवल पे लेना है। आपने एक लाइन ले लिया और एक लेवल पे है। ठीक है भाई लोग, अब मैंने क्या किया, इस मेटल है सॉलिड, इस पे राइट क्लिक कर लिया, कॉपी यस कर लिया, सरफेस को बाहर मूव किया, सरफेस बाहर आया। ये कैसे बाहर आया, किसको डाउट है? सबको पता है कैसे है मैडम?
नाम नहीं। पैसे से चलेगा, नाम ही नहीं याद है। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम पता है आपको? कुछ नहीं पता। मुझे कमांड का नाम नहीं याद है, फर्स्ट करना है मुझे क्या। ठीक है, देखो, इसको सेलेक्ट किया मैंने, इसके ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, प्रोजेक्ट किया। अब एक कव को सिलेक्ट करके मैंने क्या किया, लॉक मार दिया। ठीक है, लॉक मारने में सरफेस मिल गया मुझे। सरफेस सेलेक्ट करने के बाद इसको ऑब्जेक्ट सरफेस सॉलिडियस बहुत साइडियस 3 mm सेलेक्ट किया, इसको मूव कर लिया मैंने 5 mm। इसको सेलेक्ट किया, बुलियन डिफरेंस कर दिया। ठीक है भाई लोग, अब डिजाइन बना कर लेके आना। हाँ, ये वाले रिंग में शादी सीढ़ी करके लाना है। हाँ, पूरा चैनल सिटी करना है, ग्रू ग्रू मारना है पूरा। ये जो ब्लैंक हाँ, आप एक मिनट सुन लो। जैसे यहाँ पे आके जो नैरो हो गया है, यहाँ पे जितना आप लास्ट लास्ट टाइम में 0.7 का बिठाएंगे, उसके बाद आप खाली छोड़ देंगे, नहीं होगा, नहीं बिठाना है, वहाँ पे मैं कर दूँ। कुछ नहीं करना, बस खाली छोड़ देना है। और जो आपने सपोर्ट वाला बताया था वो हर वो 2 भी डायमंड के बाद ही लगेगा। 2-3 डायमंड माइक्रो सेटिंग करके, सॉरी, चैनल सेटिंग करके कल लेके आना है। ये वाला नहीं है, नहीं तुम कल चेक करूंगा साथ में। यहाँ पे जाओगे टूल्स में, यहाँ पे जाओगे लाइब्रेरी, यहाँ पे आके। ठीक है भाई लोग, तुम लोग कल सिखाया, तुम जानते हो ऑलरेडी। ठीक है, साथ में फाइल चेक करूंगा सर, मालूम पड़ेगा ना तुम कितने पानी में, वो कितने पानी में। ठीक है, कल मिलो मेरे को भी। तीन एक चार, एकदम मैंने 5 लोग एवरेज पकड़ा था, 4 ही लोग दिख रहे तुम लोग, दोबारा वो भी कम हो जाएंगे, 5 चाहिए तो पड़ेगी बस। उसमें छोड़ेंगे और अमाउंट जो डिजाइन को बना रहे हो तुम, ऑनलाइन वाले भाई लोग आज के लिए इतना ही।